गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले हम लोगों ने ये परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था और जो कि 1793 में स्टार्ट हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसमें रिवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। जमींदार की ड्यूटी लगाई गई रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। बट ये सिस्टम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया बिकॉज विद द टाइम क्रोप्स के प्राइसेस बढ़ते गए, प्रोडक्शन भी बढ़ती गई, लेकिन द इनकम ऑफ द ब्रिटिश कंपनी जो थी वो वहीं की वहीं रही, क्योंकि वो परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि वी नीड टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम। सो अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। एक नया सिस्टम की शुरुआत की गई जिसका नाम है महलवाड़ी सेटलमेंट। और महल होता है पूरा विलेज, यानी कि बीच में कोई भी जमींदार नहीं होगा रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए। बीच में किसी को नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट विलेज के जो लोग हैं जो उनके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। जो विलेज का हेडमैन है वो पूरे गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। पूरे महल, महल यानी पूरा विलेज, पूरे महलवाड़ी सिस्टम इसीलिए इसको कहते हैं कि विलेज का हेडमैन जो है ही विल कलेक्ट द रेवेन्यू। पूरे गांव का उसी से रेवेन्यू वसूला जाएगा। So, by the early 19th century, many of the company officials were convicted that the system of revenue had to be changed again because to get maximum profit. ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए उन्होंने सोचा कि जो परमानेंट सेटलमेंट को बदल के न्यू सिस्टम चलाने की जरूरत है। कौन सा न्यू सिस्टम स्टार्ट किया गया? महलवाड़ी सेटलमेंट या महलवाड़ी सिस्टम। 1822 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, एक इंग्लिशमैन था हॉल्ट मैकेंजी, उसने ये न्यू सिस्टम की शुरुआत की इन 1822। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया। फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड केम टू बी नोन एज महलवाड़ी सेटलमेंट। सो नॉर्थ इंडिया में इसकी शुरुआत हुई और महलवाड़ी सेटलमेंट इसको कहा जाता है। एंड महलवाड़ी सिस्टम गिव द रेवेन्यू कलेक्शन वर्क टू द विलेज हेडमैन। पूरा गांव का जो भी रेवेन्यू होगा वो विलेज का हेडमैन, विलेज का सरपंच जो लीडर होगा वो कलेक्ट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जमींदार। यानी कि डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए महलवाड़ी एंड परमानेंट सेटलमेंट में, तो ये मेन डिफरेंस था कि पुराने सिस्टम में जमींदार की ड्यूटी होती थी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बट हियर इन दिस महलवाड़ी सिस्टम विलेज हेडमैन will collect the revenue from his village. Okay, and revenue was not fixed permanently. वहां पे permanent system में revenue जो था that was fixed permanently, but here in Mehalwadi system revenue was not fixed permanently. Under this system the revenue was collected by Mahal and was given to British government. This system was initiated in central part of India also. North India के बाद इसको central part of India में भी इसको स्टार्ट किया गया, इसकी शुरुआत की गई। तो 1800, यहाँ पे इस फोटो में थोड़ा डिफरेंस है, ये 1822 आपने याद रखना है। ओके, ये जो था इसकी शुरुआत 1822 में की गई, लेकिन इस फोटो में थोड़ा शायद ये रॉन्ग है। 1822, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1822। ओके, लैंड जो थी वही आपने याद रखना है। इसमें बस यही याद रखना है, दो तीन चीजें। 1822 में न्यू सिस्टम की शुरुआत की गई, हॉल्ट मैकेंजी ने की। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू चेंज कर दिया गया, विलेज हेडमैन रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। ओके, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, हॉल्ट मैकेंजी 1822 एंड अपना विलेज हेडमैन विल कलेक्ट द रेवेन्यू। और फोर्थ आल्सो कि रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। ये था महलवाड़ी सिस्टम या महलवाड़ी सेटलमेंट। आगे हम बात करेंगे दी मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम को हम बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम भी इसको कहते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, आपको पता है कि साउथ में टीपू सुल्तान जो था, हैदराबाद, टीपू सुल्तान, वो वाला मद्रास का इलाका, वो ब्रिटिशर्स ने बाद में उसको जीता। बहुत ज्यादा फर्टाइल इलाका था, नदियां थी वहां पे, फर्टाइल एरिया था। उस इलाके को स्पेशली अगर हम देखें तो उस इलाके को ब्रिटिशर्स के अंडर आने के बाद, वो साउथ इंडिया वाला इलाका जब ब्रिटिशर्स के अंडर आया तो यहाँ पे उन्होंने न्यू सिस्टम जो था उसकी शुरुआत की।
In the British territories in South, a new system was devised which was known as रैयतवाड़ी और इसको रैयतवाड़ी भी कहते हैं। इस सिस्टम का नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी was initiated by Captain Alexander Reed and Thomas Munro। किन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। इस थॉमस मुनरो के नाम से इस सिस्टम को दी मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। This system was extended all over the South India. In this system, रैयत कौन है? किसान। रैयत were directly involved for the collection of revenue. इससे पहले हमने जो परमानेंट सेटलमेंट में देखा, रेवेन्यू जमींदार की ड्यूटी लगाई जाती थी, महलवाड़ी में, विलेज हेड में, और इस सिस्टम में सबको बीच में से रिमूव कर दिया गया। डायरेक्ट रैयत से कनेक्ट होता था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान के साथ कॉन्टेक्ट करती थी रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए। डायरेक्ट कांटेक्ट होता था, यानी कि बीच में जो मिडल मैन होते थे उनको हटा दिया गया। So in this system, rayats were directly involved for the collection of revenue and it was fixed after the proper assessment of individual land. हर पर्सन की प्रॉपर लैंड को अच्छे से मेजर करने के बाद रेवेन्यू को फिक्स किया जाता था। ओके, इसको आप ध्यान से देखें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। महलवाड़ी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में इसको यूज किया है। नॉर्थ इंडिया मेनली परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत यहाँ पे देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट पे किया गया। और रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ में, मद्रास, साउथ ये वाला इलाका। इनकी लोकेशन भी सबने याद रखनी है। साउथ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये वाले नॉर्थ इंडियन इलाके। तो यहाँ पे अलग अलग सेटलमेंट्स की गई। रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया और रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि हमने अभी पढ़ ही लिया है। सदर्न प्रोविंसेस, ब्रिटिशर्स के जो सदर्न प्रोविंसेस थे वहां पे इसको किया गया। Under this system, company collected revenue directly from farmers. Yes, रैयत जो थे, फार्मर्स तो जो थे, डायरेक्ट कांटेक्ट था कंपनी और फार्मर्स के बीच में for the collection of revenue, but they did not provide any proprietary rights on the cultivating land to the peasants. यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स की ऑनरशिप, उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि इस जमीन के मालिक जो हैं वही लोग हैं। ओके, एंड द टैक्स वाज आल्सो हाई। जो टैक्स था वो बहुत ज्यादा हाई भी होता था। ये था मुनरो सिस्टम। ये तीनों ही रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे। ये देखिए, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की गई 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। महलवाड़ी सेटलमेंट नॉर्थ इंडिया वाला इलाका मेनली वहां पे की गई हॉर्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में नॉर्थ इंडिया में, जिसमें विलेज हेडमैन रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। और मुनरो सिस्टम साउथ इंडिया में इसकी शुरुआत की गई। थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। रैयत किसान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता था गवर्नमेंट का फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। तो ये तीनों ही रेवेन्यू सिस्टम थे ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, ड्यूरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इन तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। ऑल दीज थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाय स्टूडेंट्स।